वीडियो में सीखेंगे लाइव पैन को आधार से लिंक करना, पेमेंट करना और उसका स्टेटस चेक करना। और अब अप्रैल 2023 से ना पेमेंट की प्रोसेस बदल गई है। तो अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है या आपके क्लाइंट का पैन आधार से लिंक नहीं है, वैसे तो सिंपल सी प्रोसेस है, फिर भी इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, जैसे असेसमेंट ईयर की या किसी हेड की, पेमेंट कहाँ पर करने, कैसे करने, एक्सेट्रा सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर रही हूँ। और पैन को आधार से जरूर लिंक करना, क्योंकि पैन आधार लिंक नहीं होता ना तो आपको एक जगह पे और दिक्कत आती है अपडेटेड आईटीआर को भरते हुए। तो क्यों करनी है ये गलतियां? पैन को आधार से लिंक कर लो, अगर मेंशन कर ही दी गई है। 1000 रुपए की लेट फीस लगेगी। लाइव प्रोसेस आप देखेंगे। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करिएगा। इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पैन आधार लिंकिंग की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studyworry.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तब तक आप studyworry.com को विजिट कर लीजिए। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको incometax.gov.in पर आना है। यहाँ पे ऑप्शन दी है लिंक आधार। ये ऑप्शन है विदाउट लॉगिन। आप चाहे तो लॉगिन करके भी आपके प्रोफाइल सेक्शन में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये पेज आपके सामने अपीयर होता है। अब क्योंकि हम 1 अप्रैल के बाद आधार पैन को लिंक कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर पेमेंट करने के लिए बदल गया है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी, उसका खास ध्यान रखना है। यहाँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। पहले कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे एकदम से असेसमेंट ईयर अपडेट नहीं हुआ था तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन थी। तो अब मैं आपको अभी जो असेसमेंट ईयर बताऊंगी उसी के हिसाब से पेमेंट करना, बिल्कुल आपको मैं शो कर रही हूँ हर चीज, तो अकॉर्डिंगली आप भी कर सकते हैं। एंटर करना है पैन आधार और क्लिक करना है वैलिडेट पर। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये मैसेज अपीयर होगा, पेमेंट डिटेल्स नोट फाउंड विद दिस पैन। तो आपको अब इसकी पेमेंट करनी है। कैसे करनी है? 1000 रुपी पे करने हैं ई पे टैक्स ऑप्शन को यूज करके, जिसमें माइनर हेड रहेगा 500, मेजर हेड रहेगा 0021 अदर देन कंपनी। और आपको फिर यहाँ पे पेमेंट करनी है। बहुत ही केयरफुली पेमेंट करनी है। बहुत से पर्सन्स गलती कर देते हैं माइनर हेड सिलेक्ट करने में और असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने में, तो इसलिए आपको मेरे साथ साथ सारी चीजें देखनी है। सबमिट आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट ऑन ई फाइलिंग पोर्टल ओनली आफ्टर द पेमेंट इज सक्सेसफुल। और अगर आपकी पेमेंट हो जाने के बाद भी शो नहीं हुई तो चेक करें पेमेंट हुई है नहीं। अगर किसी और गलत हेड में पेमेंट कर दिया आपने तो फिर आपको ग्रेवियंस लॉन्च करनी पड़ेगी। तो आपको फिर क्लिक करना है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। यहाँ क्लिक करते ही अब आपको अपना पैन डालना है, कंफर्म करना है और मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ओटीपी चला गया है। यहाँ पे आप रीसेंड भी कर सकते हो, तो एक्टिव मोबाइल नंबर डाल दीजिए कोई भी और उस पर अपना ओटीपी ले लीजिए। ओटीपी मैंने डाल दिया है, मैं क्लिक कर रही हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करके आपके सामने एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। तो आपको अब यहाँ पे कंटिन्यू करना है। नीचे आपका पैन आ रहा है और पैन का मास्क नेम आ रहा है, तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपने सही पैन डाला हो। कई बार गलत पैन आधार लिंक हो जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है, डीलिंग करना पड़ता है, पेमेंट दोबारा करनी पड़ती है। इसीलिए अपनी डिटेल्स को 2-3 बार जरूर चेक कर लें। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ गई है इनकम टैक्स, इस पे आपको क्लिक कर, ठीक है, प्रोसीड कर दें। यहाँ क्लिक करते ही अब आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो वो बहुत केयरफुल सिलेक्ट करना है। जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर आ रहा है 24-25, क्योंकि 30 जून लास्ट डेट है तो इसका फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 23-24 और असेसमेंट ईयर आ रहा है 24-25 विच इज करेक्ट। तो बहुत ही केयरफुली ये असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ पेमेंट में आपको सिलेक्ट करना है अदर। एक बात और आपको बताना चाहूंगी, अगर आप विदाउट लॉगिन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स डालनी पड़ती है। अगर आप अपने इनकम टैक्स अकाउंट को लॉगिन करने के बाद पेमेंट करेंगे तो ये असेसमेंट ईयर नहीं, ये वाली डिटेल ऑटो फिल आ जाती है। तो हमने किस में डालना है? पैन आधार लिंकिंग की पेमेंट को 500 नंबर का जो हमारा माइनर हेड है अदर रिसीट्स। अगर आप चाहो कि मैं इसको फिर से क्रॉस चेक कर लूं तो आप दोबारा इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके पढ़ सकते हैं जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है। तो ये ज्यादा आपको डिटेल बहुत ही सावधानी से डालनी है। असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसीट्स जिसके ब्रैकेट में है 500 कोड,
और इनकम टैक्स अदर देन कंपनी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ रहा है क्योंकि पैन बेस्ड ये उठा रहा है डाटा को, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें क्लिक करना है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए अदर्स के अंदर 1000 रुपीज अपने आप ऑटोफिल आ, हमें नहीं डालना है यहाँ पे कहीं डाटा, अपने आप ऑटोफिल आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहीं पे ये अमाउंट आना चाहिए अदर्स के अंदर। अब हम फिर से क्लिक करेंगे कंटिन्यू। नाउ यू हैव ऑप्शन टू पे ईदर थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो सारे बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो ऊपर दिख रहे हैं उनके अलावा अदर बैंक्स में भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी लिस्ट है। डेबिट कार्ड की ऑप्शन है, पे एट बैंक काउंटर, यानी कि अगर आप बैंक में जाके पैसे पे करना चाहते हैं तो और कैश में करना चाहते हैं तो कैश का चालान यहाँ से निकाल लीजिए, CRN नंबर बेस्ड चालान मिल जाएगा। चेक से करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें और अपना चालान यहाँ से डाउनलोड कर लें, और डिमांड ड्राफ्ट से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस केस में आपको पर्सनली बैंक में विजिट करना पड़ेगा, कैश का चालान जनरेट करे तो कैश साथ में लेके जाना पड़ेगा और वो चालान भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, चेक से कर रहे हो तो चेक साथ लेकर जाना पड़ेगा और ये चालान, और डीडी कर रहे हैं तो डीडी, तभी वो बैंक आपके लिए पेमेंट करेगा। ठीक है, ये आप ऑप्शन तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास ना इंटरनेट बैंकिंग है, ना डेबिट कार्ड है, ना कोई वॉलेट आप यूज करते हो, अदरवाइज सारी ऑप्शन यहाँ पे दी। देन ऑप्शन है RTGS NEFT, तो सारी चीजें चेक करके, जैसे यहाँ असेसमेंट ईयर लिखा है, टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसीट ब्रैकेट में 500 है और अदर्स में 1000 रुपीज आने चाहिए, तो पेमेंट को करने से पहले 3 बार ये चीजें चेक कर लेना। सो नाउ मूविंग ऑन टू द RTGS NEFT पार्ट। RTGS NEFT से भी आप पेमेंट कर सकते हो, और देन यू हैव ऑप्शन फॉर द पेमेंट गेटवे ऑल्सो। आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे को यूज करके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ जिस भी बैंक के ऑप्शन में आप जाएंगे आपको फर्दर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग से कर रही हूँ, ICICI की नेट बैंकिंग यूज करूंगी। कंटिन्यू पे क्लिक कर रही हूँ। करते ही मेरे पास पहले तो ये सारी पेमेंट डिटेल्स शो कर रहा है, आप भी चेक कर लेना। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, टैक्स एप्लीकेबल अदर देन कंपनी आना चाहिए, अदर रिसीट्स जो कोड है हमारा माइनर हेड का 500, नीचे टैक्स का ब्रेकअप अदर्स में 1000 आ रहा है, सो दिस इज करेक्ट। अब मैं क्लिक कर सकती हूँ पे नाउ। क्लिक करते ही यहाँ इंस्ट्रक्शंस आ गई, थोड़ा नीचे जाएंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, सबमिट टू द बैंक। क्लिक करते ही मेरे पास बैंक के काउंटर पे जाने की ऑप्शन आ गई है, तो यहाँ पे अब मुझे अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है। आप भी जैसे भी पे करें, आपको पेमेंट्स करनी आती है ऑनलाइन, तो आप वैसे कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा चालान पेमेंट हो गया है सक्सेसफुल। यहाँ पे ऑप्शन है चालान को डाउनलोड करने की, चालान अपने पास जरूर डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज बाद में आपको फिर दिक्कत आती है कि हमारा चालान कहाँ मिलेगा। वैसे तो जिस भी बैंक से पे कर रहे हो वहां भी ऑप्शन होती है चालान को डाउनलोड करने की, फिर भी यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये डाउनलोड चालान, इससे चालान जरूर अपना डाउनलोड कर लेना ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास रहे। वैसे तो आपकी जो पेमेंट है ना आधार पैन लिंकिंग वाली, वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाती है पोर्टल पे, ठीक है, बट फिर भी मैं कहूंगी डाउनलोड जरूर कर ले। चला बिल्कुल नीचे आएंगे इसी पेज पे, तो नीचे भी आपको पेमेंट की डिटेल, सिन नंबर, नेट बैंकिंग कैसे पे किया है, बैंक का नाम, बैंक रेफरेंस और डेट ऑफ पेमेंट भी आ रही है। यहाँ भी ऑप्शन है नीचे भी डाउनलोड करने की, वो भी आप कर सकते हैं। तो पेमेंट हो गई, अब देखते हैं आगे की प्रोसेस। अब आपको फिर से लिंक आधार पे अब हम देखते हैं क्या हमारी पेमेंट एक्टिव हुई है, यानी इंस्टेंट एक्टिव वैसे नहीं होती है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फिर से पैन और आधार को एंटर करूंगी, वैलिडेट पे क्लिक करूंगी। तो मैंने जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक किया ना, ये फिर से मुझे पेमेंट करने के लिए बोल, तो आप लोगों को घबराना नहीं है क्योंकि इंस्टेंटली यहाँ पे एक्टिव नहीं होती पेमेंट, 2 या 3 दिन से का भी टाइम लग जाता है। तो मैंने आज ये पेमेंट करी है, अब मैं 1-2 दिन वेट करूंगी और फिर उसके बाद जो प्रोसेस आपको दिखेगी वीडियो में, मैं बता दूंगी कितने दिन का टाइम उसमें लगा है। ठीक है, इंस्टेंट चेक करोगे तो पेमेंट रिफ्लेक्ट आपकी नहीं होगी। तो अब मैं लिंक आधार में पैन आधार डाल के वैलिडेट पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करते देखिए मेरे सामने आ गई पेमेंट की डिटेल्स। इस पैन आधार के लिए मैंने पेमेंट करी थी 22 अप्रैल को अप्रॉक्सीमेट 3 बजे, और 23 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग 6 बजे जब मैंने चेक किया तो देखिए ये जो डिटेल है पेमेंट की ऑलरेडी लिंक हो गई है और मैं अब इजीली पैन आधार लिंक कर पाऊंगी। तो ईपे टैक्स फैसिलिटी को यूज करने से बहुत ही जल्दी आपकी पेमेंट लिंक हो जाती है, आपको कोई भी इशू नहीं आता है। तो आपकी ये पेमेंट डिटेल यहाँ पे दिख रही है, मतलब 2-3 दिन का भी टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। तो आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपकी पेमेंट भी लिंक हो गई होगी। अब बस क्लिक करो कंटिन्यू पे। नाउ राइट नेम एज पर आधार,
मोबाइल नंबर और नीचे 2 ऑप्शन है। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, इसको तभी टिक करना है अगर आपके आधार कार्ड पे ईयर ऑफ बर्थ मेंशन है, पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो इसको टिक नहीं करना। और ये वाली ऑप्शन टिक कर लेना, आई अग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स। तो मैं यह डिटेल डाल लेती हूँ और क्लिक करती हूँ लिंक आधार पर। लिंक आधार पे क्लिक करते ही मोबाइल ओटीपी चला गया है, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है पीछे डिटेल्स में उसी पे मोबाइल ओटीपी आएगा। तो आप यहाँ पे ओटीपी एंटर करें और क्लिक कर दें वैलिडेट पर। मैंने भी ओटीपी एंटर कर लिया है, मैं क्लिक कर रही हूँ वैलिडेट पे और देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंट फॉर वैलिडेशन, इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस अंडर क्विक लिंक ऑन होम पेज। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया, हमारा आधार पैन से लिंक हो गया है। अब हम चलते हैं अपने आधार का स्टेटस चेक कर ले, देखते हैं क्या इंस्टेंटली अपडेट हुआ है। इंस्टेंट ही करूंगी मैं चेक, ओके कर देते हैं इसको। अब हम आ गए होम पेज पे, यहाँ पे ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस। यहाँ मैं अब पैन और आधार डालूंगी और व्यू करूंगी लिंक आधार स्टेटस पे। इंस्टेंटली चेक करने पर मेरे पास मैसेज आया, योर पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड and sent for validation, in case required please check the status after 48 hours लिंक आधार स्टेटस अंडर, वही सेम मैसेज आ रहा है जो अभी हमने पढ़ा था। तो लिंक हो चुका है आधार पर, थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे तो आपको आपका पैन आधार लिंक दिख जाएगा। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। सबसे पहला हमारा कोर्स दिख रहा है BS स्मार्ट अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, प्रो बनना चाहते हैं अकाउंटिंग में, और पर्सन्स की भी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। देन अगर आप TDS TCS में कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट काम है TDS एंड TCS, तो इसका कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। और इसमें ना पूरी कवरेज, इस कोर्स को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कोई भी काम TDS TCS का कर सकते हो। TDS ऑन प्रॉपर्टी का कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। कुछ पर्सन्स प्रॉपर्टी की सेल परचेज के टाइम पे TDS भरते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, बट वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम ही कर लें ये काम खुद से, तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन रिकंसिलेशन, GST में रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली रिकंसिलेशन कर सकते हो और आपको करने भी चाहिए 2B के साथ, क्योंकि GST 2B अब आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2B के साथ, 3B का, बुक्स के साथ, 3B का, 2B का, सारे रिकंसिलेशन आपको करने चाहिए। और ये रिकंसिलेशन के 2 कोर्सेज हैं, आप इनका बेनिफिट लीजिए। MSME रजिस्ट्रेशन आपको सीखना है, क्योंकि MSME में रजिस्टर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। देन वी हैव 99C कोर्स, ये 21-22 का है। अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जैसे ही 99C एक्टिव होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। Then we have combo course available, GST with automation of balance sheet, income tax with automation of balance sheet, and we have a practical course of mega combo course। इसमें हमारे सारे courses include हैं, सिर्फ अकाउंटिंग को छोड़ के। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें GST, इनकम टैक्स, ITR, TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट है। देन GST, इनकम टैक्स, ITR और TDS का कॉम्बो है। देन ओनली GST आपको सीखना है, वो अवेलेबल है। इनकम टैक्स, ITR एंड TDS सीखना है, वो अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो ना, मतलब बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बट टाइम सेव आपको करना नहीं आता, यानी कि एक एक करके लिंक करते हो चीजों को, अपने स्टाफ को भी लगा के रखते हो, खुद भी लगे रहते हो, अपना टाइम कंज्यूम करते हो अननेसेसरी, जो काम आपका ऑटोमेटेड हो सकता है। तो हमारे इस कोर्स का जरूर बेनिफिट लेना, बहुत सारे पर्सन्स ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिंक जो है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने, ताकि आप उस पर क्लिक करके पहुंच जाए। अदरवाइज आप ब्राउजर पे लिखिए studybuddy.com, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शंस में आएंगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे। पहले आके आप विजिट करिए, ध्यान से करिकुलम पढ़िए कि किस कोर्स में क्या कवर है। जैसे मान लो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, उस पर क्लिक करके पढ़िए आराम से, कितनी वैलिडिटी है एक्सेट्रा। देन यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है उसे बाय करिए, और फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। बाय करने के बाद लॉगिन सेक्शन के अंदर डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पे आपके कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे और आप इजिली कहीं भी आराम से बैठकर उन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।